हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा। और व्यूअर्स, पूरी दुनिया इस वक्त अफगानिस्तान से इवैक्यूएशन कर रही है और अफगान भी परेशान है, खित्ते के ममालिक भी परेशान है। और जो सबसे बड़ी परेशानी है वो ये है कि एक इस्लामिस्ट रूल किस तरह का होगा और दुनिया जो है वो तालिबान के साथ किस तरह इंगेज होगी, खित्ते के ममालिक किस तरह इंगेज होंगे। एक नया वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप करना पड़ेगा। और ऑब्वियसली इस हवाले से हर मुल्क के अंदर और हर इंडिविजुअल के अंदर परेशानी है, क्योंकि जो एक मुल्क में होता है फिर वो मॉडल मल्टी जो है वो रेप्लिकेट भी होता है, वो कहीं और भी जाएगा ऑब्वियसली। तो इस सिलसिले में मैंने बात करने के लिए रिक्वेस्ट की सोनम महाजन साहबा से। आपको पता है एनालिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और एक्टिविस्ट हैं, बड़ी स्ट्रॉन्ग वुमेन जो है वो राइट्स पे बात करती हैं। थैंक यू वेरी मच सोनम साहबा। Thank you for having me. जी थैंक यू। अच्छा सोनम साहबा, जो मैं ऑब्वियसली आप इंडिया में हैं और इंडिया हैज अ लॉट ऑफ क्लाउड ग्लोबली। इंडियन जो व्यू है उसको सुना जाता है और समझा जाता है। पीपल हैव दैट, पीपल वांट टू लिसन व्हाट इंडियंस आर सेइंग। सो व्हाइल सिटिंग इन मुंबई और एनी इंडियन सिटी, हाउ डू यू सी के एक इस्लामिस्ट रूल अफगानिस्तान में किस तरह का होगा? गो के अफगानिस्तान पहले भी एक इस्लामिक स्टेट है, ये नहीं है कि अभी इस्लामिक स्टेट बनी है, लेकिन शरिया बेस्ड जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क आएगा। आप क्या समझती हैं कि तालिबान को हक है कि वो अपनी मर्जी से और जो वो पॉलिटिकल मॉडल चाहते हैं वो अडॉप्ट करें, या हाउ व्हाट इज योर एनालिसिस के एक इस्लामिस्ट रूल, शरिया बेस्ड रूल अफगानिस्तान में इंडियंस को कैसा लगता है या सोनम महाजन को कैसा लगता है? I think Chima Saab, for Indians, it's a worrying situation. Not because इसके कोई हम पे direct repercussions कोई immediate होंगे, पर क्योंकि हमने शुरू से ही as a country we have backed a democratic setup in Afghanistan. The reason also being the human rights of the Afghan people. Our role in Afghanistan has also been of constructive purposes, and हमने कभी ये नहीं बोला कि we were not there for nation building. We were indeed there for nation building, and of course we had support of different other countries. But of course we wouldn't want कि वहाँ पे ऐसा कोई भी निज़ाम आए जिसमें वहाँ के जो लोग हैं उनके human rights जो हैं वो violate हो। इंडिया में इसके लिए एक बहुत ज़्यादा भी इस चीज़ पे बात की जा रही है, क्योंकि हमारे अच्छे ताल्लुकात रहे हैं शुरू से अफगानिस्तान के लोगों के साथ, और बहुत सारे लोग यहाँ पे पढ़ने भी आते हैं, तो वो बहुत दोस्ती करके भी जाते हैं। एंड ओवरऑल हमारी रिलेशनशिप बहुत अच्छी रही है, और हमारे लिए हमेशा ही ये इम्पोर्टेंट रहा है कि वहाँ के जो लोग हैं वो अपने लिए खुद चूज करें। बट अनफॉर्चुनेटली अभी ऐसा लग रहा है कि कोई दूसरी कंट्री है जो अफगानिस्तान के बिहाफ पे बात कर रही है। जैसे मोस्टली आई वुड नॉट मिन्स माय वर्ड्स, इट्स मोस्टली लुकिंग लाइक पाकिस्तान चूजिंग फॉर अफगानिस्तान। आप इस चीज पे आर्ग्यू कर सकते हैं कि ऐसा नहीं है, हमारा कंट्रोल नहीं है, वी कैन ऑलवेज गेट इनटू दैट डिबेट। बट एटलीस्ट अगर आपका इन्फ्लुएंस उतना नहीं है तो आपको इतनी ज़रूरत भी नहीं है कि आप तालिबान की तरफ से एक पीआर का काम करें। और इवन जो आपका मीडिया है, पाकिस्तानी मीडिया, चाहे वो उर्दू मीडिया की बात करें, आपका इंग्लिश चैनल है, आई वुडंट वांट टू नेम देम ऑन अ डिफरेंट चैनल, बट उनकी रिपोर्टर की मैं कुछ रिपोर्ट्स देख रही थी लाइव फ्रॉम काबुल। I mean, the language and the tonality is very, very different from the world media. Now you can say कि ठीक है, इंडियन मीडिया जो है उसका तो अपना एक मौकफ हो सकता है जो प्रो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगा या अर्स्टवाइल जो गवर्नमेंट है उसका होगा। बट अगर आपका जो पाकिस्तान का मीडिया है वो भी एक ऐसी लाइन लेगा जो दुनिया में और कोई नहीं ले रहा है, तो ऑफ कोर्स फिर सवाल तो उठेंगे। आप हमेशा कह सकते हैं कि हम इतना नहीं कंट्रोल कर रहे, पर वो आपकी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इस तरह का मैसेज जो है वो नहीं दे रही है। और हमारे लिए बहुत वरिंग है, इसलिए भी क्योंकि ऑफ कोर्स जो जेलट्स जो होते हैं, जो रिलीजियस फोर्सेस होती हैं, उनको यहाँ पे भी एक मोराल तो उनकी बूस्ट होगी। हमने ऑलरेडी इस तरह के लोग देखे हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। हालांकि वी आर प्रिपेयर्ड टू डील विद इट, बट येस इट इज अ न्यूसेंस। And most importantly, we are not okay with the Islamist rule in Afghanistan because the people of Afghanistan are not okay with it. अब कोई कुछ भी कह दे कि ठीक है ये उनके representatives हैं, but अगर शीमा साहब ऐसा होता
तो हम नहीं देखते कि लोग जो है वो जहाज़ों के बाहर लटक-लटक के मर रहे होते हैं, हम ऐसे सीन्स नहीं देखते। कुछ तो है ना जो इतनी तादाद में जो वहाँ की जो आवाम है, वो मुल्क छोड़ना चाहती है। जब अमरीकी इन्वेजन हुई थी, तो हमने ऐसे सीन तो नहीं देखे थे। अगर आप बोलें कि वो ऑक्यूपेशनल फोर्सेस थी और ये जो है ये वहाँ के उनके खुद के जो नुमाइंदे हैं तालिबान, तो फिर लोग जो है वो इनसे क्यों भाग रहे हैं? और अगर लोग भाग रहे हैं तो ये तालिबान को चाहिए कि वो भी इंट्रोस्पेक्ट करें, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग वेस्टर्न फोर्सेस, उनको भी अपने आप से थोड़ी सी मुलाकात करनी चाहिए। आई थिंक आईने में उनको अपने आप को देखना चाहिए ताकि उनको पता चले कि वो कितने डरावने हैं और इसीलिए जो लोग हैं वो उनसे भाग रहे हैं। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि ऑब्वियसली आगे आपका एक पर्सपेक्टिव है, तो जो इस कंडीशन में आप देख रही हैं अफगानिस्तान को, तो आप क्या समझती हैं कि इंडिया जो है, क्या वो तालिबान के साथ इंगेज करेगा या तालिबान के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेगा? अफगानिस्तान एक प्रॉपर कंट्री है, अक़वाम मुत्तहिदा में उसकी रिप्रेजेंटेशन है और पूरी दुनिया में वो दुनिया के ममालिक के साथ डिप्लोमेटिक टाइज हैं। तो आप जो है, आपकी सरकार जो, आई एम नॉट ऑब्वियसली, आई डोंट वांट कि आप कोई सरकार हुकूमत की आप नुमाइंदा नहीं है, लेकिन मैं जस्ट पब्लिक पल्स की बात कर रहा हूँ, मुआशरे की, जिस तरह हर मुआशरे में एक माहौल होता है या एक सोच होती है, मैं उस हवाले से जानना चाहता हूँ। एंड अगर आप कोई स्टेट के हवाले से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हवाले की भी कुछ सोच हमें बता सकें, अगर तालिबान इसी तरह शरिया लॉ लेके आते हैं और जिस तरह आपने कहा कि दे डोंट लुक इनवर्ड और वो अपने आप को नहीं स्टडी करते और वो इसी तरह कहते हैं जो भी हैं हम बैकवर्ड हैं, हम विलेज मुल्ला चलाएगा अफगानिस्तान को और वो एक ट्राइबल सोसाइटी है, वो इसी तरह रहना चाहते हैं, विल यू एंगेज विद तालिबान? और आप कहेंगे कि नहीं, हम दुनिया के इतने ममालिक से एंगेज कर रहे हैं, ना भी करेंगे अफगानिस्तान से तो क्या? कमर, द थिंग इज़ कि आपने जैसे कहा कि अफ़गानिस्तान के यूएन में उनकी हिस्सेदारी है, दुनिया भर में उनके जो हैं वो डिप्लोमैटिक उनके ताल्लुकात हैं। तो आई वुड वांना करेक्ट यू कि वो जो ताल्लुकात हैं, जो उनके डिप्लोमैटिक रिलेशनशिप है या फिर उनको यूएन में जो रिप्रेजेंटेशन मिलती है, वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान को मिलती है। तालिबान के लिए जो है द रूल्स ऑफ द गेम आर नॉट द सेम, बिकॉज़ जब तक आप अपने आप को साबित नहीं करेंगे कि आप एबल एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं या फिर आप अमन और शांति के साथ अपने मुल्क का निज़ाम चला सकते हैं, विच दे आर लुकिंग लाइक फार फ्रॉम डूइंग, आपको कहीं पे भी रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगी। रही बात इंडिया की, इंडिया ने कभी भी तालिबान को लेजिटिमाइज नहीं किया। लॉट ऑफ पाकिस्तानी एनालिस्ट्स आर आल्सो सेइंग दैट इंडिया मिस्ड द बस। आई डोंट रियली एग्री विद इट, क्योंकि ये जग जाहिर बात है, अब तो और ज़्यादा जाहिर हो गई है कि द तालिबान, द फैक्शंस दैट रियली मैटर इन तालिबान, दे आर कंट्रोल्ड प्रीटी मच फ्रॉम पाकिस्तान। तो अगर हम किसी ऐसी फैक्शन के साथ अपना ताना बाना जोड़ भी लेते जो तालिबान का हिस्सा होती, आई थिंक इवेंचुअली इट वुड हैव ऑल कम डाउन टू दिस कि जो वहाँ की ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्शंस हैं, जो ऑफ कोर्स जिनको आईएसआई की प्रॉक्सी कहा जाता है, या आप कुछ भी कह सकते हैं, आप पाकिस्तानी, आप तो ये नहीं कहेंगे, तो इवेंचुअली जो हमारे जो टॉक्स होते भी वो डीरेल हो जाते। तो आई वुड से कि इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आपका जो एक आपने, इंडिया ने हमेशा अपनी फॉरेन पॉलिसी में एक कैरेक्टर मेंटेन किया है, एक हम लोग ओवरनाइट अपनी पॉलिसीज चेंज नहीं करते। तो आई एम ग्लैड कि वी हैव रादर मेंटेन्ड इट, बिकॉज अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, स्पेशली तालिबान, वो हमें ज़्यादा पसंद नहीं करते, हम एक हिंदू मुल्क हैं, उनका वो शायद वहाँ पे भी एक है वो फैक्टर। और दूसरी बात है कि दे हैव नॉट गिवन अस एनी रीजन टू बिलीव देम। पिछले कुछ दिनों में भी आप देखें, दे हैव कंटिन्यूसली मेंटेन्ड कि इंडिया अपना जो है मिशंस को हटाने की ज़रूरत नहीं है, इंडिया को आप अपनी एम्बेसीज जो है, अपने कॉन्सुलेट्स को मेंटेन करें। पर आपने देखा जैसे ही हमने वहाँ से इवैक्यूएशन की, तो जो हमारा हेरात और जो कांधार का जो हमारा कॉन्सुलेट था, तालिबान वेंट देयर, दे चेक द क्लॉजेट्स, वहाँ जो गाड़ियाँ लगी हुई थी वो चुरा के ले गए। फिर उसके बाद जब हमारी इवैक्यूएशन हो रही थी, तो 15 या 16 अगस्त को जो पहला कॉन्वॉय उन्होंने जाने दिया, दूसरे जो दो कॉन्वॉयज थे उनको उन्होंने रोक लिया। We had to take help of Russian and American agencies to get our people evacuated. फिर 2 दिन पहले भी सेम चीज़ हुई, 150 लोग जो हैं, मैं उसको किडनैप नहीं कहूँगी, बट तालिबान ने उनको हैंड पिक किया क्योंकि वो इंडियंस थे, उनको हैरासमेंट हुई है, एंड कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं उनके साथ मारपीट भी हुई है। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दो स्पेसिफिक्स बिकॉज आई एम नॉट इन द ग्राउंड, सो इट्स रियली हार्ड टू
फिगर आउट कि अभी किसको बिलीव करें, किसको ना करें। बट द थिंग इज कि वो रिपीटेडली जो है वो इंडियंस को टारगेट कर रहे हैं, और आपने देखा है कि ट्रेड भी उन्होंने हमारे साथ बंद किया है। So we really don't have a reason to legitimize them right now. So our policy mostly will be to wait and let the dust settle down and see what kind of setting, what kind of government and setting that they come up with. Because internally भी अफगानिस्तान में चीजें जो हैं वो लगातार इवॉल्व हो रही हैं। नॉर्दर्न अलायंस जिसको आज से एक हफ्ता पहले कोई सीरियसली नहीं ले रहा था, आज जो वहाँ की जो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं, they are upping for resistance, or they are giving a tough fight to Taliban. But I would want to hold my words here because only time will tell कि क्या होगा। But हमारी पॉलिसी यही रहेगी, वेट एंड वॉच की। और ऑफ कोर्स हम चाहेंगे एंगेज करना क्योंकि हमने अफगानिस्तान में बहुत इन्वेस्टमेंट की है और उसमें कोई हमारा फायदा नहीं है। अगर आप देखिए सलमा डैम जो हमने बनाया, उससे कितने सारे अफगान लोग हैं जिनको बिजली मिलती है, जिनको रोजगार मिलता है। जो हम काबुल रिवर पे जो 12 हम डैम बनाने जा रहे थे, उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट हमने बना ली थी। अब वो तो वर्ल्ड बैंक ने फंड करना था, उससे अफगानिस्तान को ही पानी मिलता। और सड़कें हमने वहां पे बनाई। आप कुछ भी कह सकते हैं, पर हम तो यही कहते हैं कि हमने यही किया, और हमें इसके बरक्स कोई सबूत भी नहीं मिलता। अगर पाकिस्तान के हमारे साथ कुछ शिकायतें हैं तो आप सबूत दें। एक पाकिस्तान ही है जो कहता है कि भारत ने दहशतगर्दी की, तो ये किया वो किया, और कोई हमें कुछ नहीं कहता। तो we would just like to believe the world instead of one country which doesn't really have much credibility anyway. So we would want to engage with them, provided they behave like people who could be relied upon, which doesn't look like a scenario right now. I think even Pakistan is pretty worried about the way they are going rogue. And I don't think even Pakistan had expected them to, behave the way they are behaving right now. ऑफ कोर्स बातचीत यही हुई थी कि आप सबको साथ लेके चलेंगे। अब जो नॉर्दर्न अलायंस के लोग हैं, पाकिस्तानी उनको बड़ा ट्रोल कर रहे हैं, उनको गालियां दे रहे हैं, जो भी आप कह लें, वो हिम्मत दिखा रहे हैं। इतनी बड़ी 80,000 की फौज के साथ लड़ना कोई छोटी बात नहीं है। और पहली बात उन्होंने भी यही बोली है, चाहे वो अमरुल्लाह सालेह की बात करें या मसूद की बात करें, दे आर ऑल्सो सेइंग द सेम थिंग कि हम चाहते पॉलिटिकल सोल्यूशन है, एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट चाहते हैं हम, पर अगर वो नहीं होता तो फिर हम रेजिस्टेंस के लिए तैयार हैं। तो दैट्स हाउ इट इज। आगे ये किस तरह की हरकतें करेंगे उस पर सब बेस करता है। अच्छा मैडम, ये बताइएगा, दो बातें आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। पहले एक सवाल जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप समझते नहीं है कि भारत ने जो इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में की वो सारा पैसा डूब गया? आपने अशरफ गनी पे पैसे लगाए, आपने अफगानिस्तान के लोगों पे पैसे लगाने की कोशिश की, लोगों ने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। आपने अफगान आर्मी को खड़ा करने की कोशिश की, हमने भी खड़ा करने की कोशिश की। अफगानिस्तान के जो फौजी हैं हमारे पास भी ट्रेनिंग लेने आते थे, सारा कुछ हुआ, लेकिन भारत बार बार कहते हैं हम तो पैसा लगाते हैं। साहब मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर है, आप थोड़े छोटे क्वेश्चन मैं भूल जाऊंगी। सवाल कर लूं तो ये जरा चले, मैं छोटे सवाल कर देता हूँ। आपको लगता नहीं आपका पैसा डूब गया सारा अफगानिस्तान में? नरेंद्र मोदी साहब को लोग गलत एडवाइस करते रहे हैं, और दूसरा अभी आपको दोबारा पैसे लगाने पड़ेंगे अपनी गुडविल बनाने में, तालिबान को और पैसा देंगे। जब आप तालिबान को पैसा देंगे तो फिर जो आप माजी में कहते रहे, जो अभी कह रहे हैं, ये तो खुला तजाद है। फिर आपकी पॉलिसी क्या है? इंडियन एम्बेसडर को तो कहते हैं कि भारत कॉर्नर हो चुका है। पहली बात तो ये कि आई एम टॉकिंग ऑन माई ओन बिहाफ, इन माई ओन एनालिसिस, इन माई हम्बल कैपेसिटी। मुझे नहीं लगता कि जो हमारा पैसा है वो डूब गया है, क्योंकि हम कोई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के तौर पे हमने वहाँ पे पैसा लगाया भी नहीं था। ऑफ कोर्स हर किसी के लॉन्ग टर्म बिजनेस इंटरेस्ट होते हैं, किसके नहीं होते। हमारे भी बिजनेस इंटरेस्ट थे। हमारा एक प्रोजेक्ट था कि हम बाहर से अफगानिस्तान तक रेल लिंक बनाएंगे, मिनरल माइनिंग वहाँ होगी। ऑफ कोर्स वी हैड आवर इंटरेस्ट्स, but I think what we have earned out of this is goodwill. What we have achieved is more credibility, more acceptance as a nation builder, as a country which is not willing to get involved in conflict and destruction. And I think आज का जो डिस्कोर्स है जो अफगानिस्तान में जो भी हो रहा है, उसके बाद आप दुनिया भर का डिस्कोर्स जो है उसको फॉलो कर ही सकते हैं कि हाउ द वर्ल्ड इज व्यूइंग पाकिस्तान टुडे। इनफैक्ट आई डोंट थिंक हम इंडियंस कभी भी पाकिस्तान को इतना एक्सपोज कर पाए हैं। हैट्स ऑफ टू अफगानिस्तान, पीपल ऑफ अफगानिस्तान, while they were facing an onslaught, they kept urging the world to sanction Pakistan. I think that was the right thing to do.
और ठीक है, अगर हमारा पैसा डूब भी गया तो कोई बात नहीं, हम ऐसा समझेंगे कि हमने अच्छे काम में लगाया। और अगर तालिबान हमारी इकोनॉमी का फायदा नहीं उठाते, हमसे रिलेशनशिप नहीं बनाते, तो आई वुड से कि उनका ज्यादा लॉस है। मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ कैसे है उनका लॉस, क्योंकि uh, आप ये कह सकते हैं कि इंडिया आइसोलेट हो गया है, बट इंडिया की जो प्रायोरिटीज हैं वो बहुत ही अलग है। वी आर फोकसिंग ऑन आवर प्रेजेंस इन इंडो पैसिफिक, वी आर फोकसिंग ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी, and on the other hand, Pakistan's complete focus is on Afghanistan. I don't know, how do I judge you for that. uh, आप मुझे बताएं पीछे रह कौन गया है? यूएस जो है वो अफगानिस्तान को पैसा देता था, वो अब नहीं देगा। जर्मनी देता था, उन्होंने भी मना कर दिया है। जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, ही इज अर्जिंग द एंटायर वर्ल्ड कि आप प्लीज कोई भी कोताही, कोई भी जल्दी ना करिएगा तालिबान को रिकॉग्नाइज करने में, ठीक है। रशिया जो है वो कोई ऐसा नहीं है कि वो तालिबान को सपोर्ट करता है। रशिया इज सिंपली ऑल्सो हैज इट्स ओन मोटिव्स। they don't, they of course they don't want, being the successors of the USSR, they wouldn't want कि अमेरिका जो है वो यहाँ पे हमेशा काबिज रहे। तो उनके लिए तो of course it is kind of a symbolic victory that US eventually has got, आप relieved बोलें, defeated बोलें, जो भी है, आज दुनिया में इसको बहुत रंग से देखा जा रहा है। बट रशिया की जो पेट्रोनेज तालिबान को तब तक ही हासिल है जब तक ये जो तालिबान ने जो रायता फैलाया, इट डजंट स्पिल ओवर इनटू सेंट्रल एशिया। The moment they do that, they lose Russia's support. सी पीछे रह गया चाइना, ठीक है। अगर अब वो इंडिया से एंगेज नहीं करते, चाइना ठीक है, पैसा है उनके पास, लगा देंगे, बट आपको पता है फिर उसकी कॉस्ट क्या होती है। एक पाकिस्तानी से ज्यादा मुझे नहीं लगता कोई इस चीज को समझ सकता है कि चाइना से पैसा लेने का मतलब क्या होता है, क्योंकि उनके खुद के इतने ज्यादा वो मफाद देखते हैं। वो कोई नेशन बिल्डिंग करने वाले लोग नहीं है, वो अपने अपने ही, वो इतनी कोल्ड सोसाइटी है, इतनी इमोरल सोसाइटी है। आप देखें चाइना में कोई किसी को चोट लग जाती है, यू आर नॉट सपोज टू हेल्प देम बिकॉज यू माइट हैव टू पे फॉर देयर first aid or for their treatment. So that society is morally literally dead. So if they invest in Afghanistan, it's only Afghanistan which is going to lose. So पीछे रह गया जी जो मेरा अपना खुद का फेवरेट मुल्क है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान तो अपने पे ही अपने आप को चला ले, वही बहुत बड़ी बात है। इनफैक्ट पाकिस्तान का क्रिएट किया हुआ ये फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर जो है तालिबान, इवेंचुअली ऐसा ना हो कि फिर जो आपके नियाजी साहब हैं उनको फिर दो कटोरे लेके जाने पड़े, एक अपने लिए तो एक तालिबान के लिए। तो मुझे तो लग रहा है आप सवाल छोटा एक्सपेक्ट करती हैं, जवाब बहुत लंबा देती हैं ताकि आप चीजें पूछ लेते हैं। बट खैर आज हम लड़ेंगे नहीं चीमा साहब, आज आप भी बड़े अच्छे लग रहे हैं, पॉजिटिव लग रहे हैं, तो आई वुड लाइक टू मेंटेन इट दैट। एक और बात पूछना चाहता हूँ, आप कहती हैं जी कोई मसला ही नहीं है, पैसा डूब गया, नो प्रॉब्लम, इंडिया के पास बहुत पैसा है, कर लेंगे, हो जाएगा। आप एक छोटी सी मैं भूल जाऊं इससे पहले, एक और भी बड़ी गलत फहमी है कि मोदी सरकार ने पैसा लगाया है। जो मैक्सिमम जो पैसा लगा है वो पिछली गवर्नमेंट के टाइम पे लग गया था, कोई ये मोदी गवर्नमेंट ने नहीं लगाया। इनफैक्ट व्हाट मोदी गवर्नमेंट हैज डन इज दे हैव प्रिपेयर्ड feasibility reports so that more and more projects could be outsourced to the World Bank. In fact, they have done a lot of strategic thinking into this, and they have thought of long-term goals. So ये पैसा कोई मोदी सरकार ने नहीं लगाया। It is not an ideal situation for us कि हमारा पैसा डूब जाए, but I'm saying if it really does get to that level, the Taliban have more to lose there because वो किसकी तरफ जाएंगे फिर? आपकी तरफ आएंगे? आप मुझे बताएं ना। अच्छा, मैं वैसे एक इंडिया का मैं जो एक सोच रहा हूँ, हमारे गांव में ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग मुहावरा सा है, जोक सही है। हमारे गांव में एक फैमिली हुआ करती थी, अभी भी है। तो वो उन दिनों की बात है जब रात को छत पे सोते थे, तो वो क्या करते थे कि वो रात को 3 4 5 भाई थे, तो वो गांव के एक तरफ से शुरू करते थे और गांव के दूसरे तरफ हर एक बंदे घर वालों को घर को डिस्कस करते कहते वो क्या है, ये क्या है, वो क्या है, वो फलाना ऐसे है। तो वो एक उनके बारे में मशहूर था मुहावरा कि वो रात को सारा गांव मार के सोते हैं। तो मुझे ऐसे लग रहा है इंडिया वाले भी जो है ना, सारे जो खित्ते के ममालिक है ना, उनको डिस्कार्ड करके फारिग करके बैठे हैं और समझ रहे हैं कि रशिया भी कुछ नहीं है, पाकिस्तान के पास भी नहीं आएंगे, चाइना भी कुछ नहीं है, बस अकेला बहादुर इंडिया रह गया है जिसके तालिबान और अफगानिस्तान और खित्ते में स्टेबिलिटी और पीस। मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे ऑब्वियसली आप अपने आप को बड़ा ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में से तो आवाजें ये आ रही है कि नरेंद्र मोदी साहब ने कोविड के जमाने में तो पापुआ न्यू गिनी से लेके मार्शल आइलैंड्स तक दुनिया के हर खित्ते से तो एड और सपोर्ट आती रही,
ये जो हेल्थ इमरजेंसी बनी कोविड की, और दूसरी तरफ इंडियन सरकार है जो कहती है मैंने उस मुल्क में पैसा लगाना है, मैंने इस मुल्क में पैसा लगाना है, मैंने अफगानिस्तान में पैसा लगाना है, और हम तो पैसे देंगे, हमारे तो हालात ही बड़े अच्छे हैं, और पता चलता है कि भाई घर में सड़कों पे लोग मरे हैं। और जो मैं तो नहीं कह रहा, एक 2 माह पहले पूरे इंडिया ने 3 माह पहले वो कंडीशन देखी जो कि बड़े अनफॉर्चुनेट किस्म के सर्कमस्टांसिस थे, जो मैं दुआ करता हूँ कभी भी भारत में ना आए या दुनिया के किसी मुल्क में भी ना आए, क्योंकि जान सबकी प्यारी होती है, वो कहीं का भी हो। सो आप सोनम महाजन साहबा, मैं इंडिया पे एक सवाल करना चाहता हूँ। ऐसे नहीं लगता कि आप अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं? इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं खुद एनालिसिस करता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, और मैं कभी भी इंडिया को अंडर एस्टिमेट नहीं करता, और मैं समझता हूँ इंडिया अपने आप को बड़ा स्ट्रेटेजिकली प्लेस कर रहा है। मेरी इस पे बड़ी गहरी नजर रहती है, थोड़ी बहुत एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मैं समझने की कोशिश करता रहता हूँ। तो सोनम महाजन साहबा जरा बताइएगा, एज ए स्टेट आप नहीं समझती आप अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं इंडिया वाले, जबकि इन रियलिटी तो एक शॉक नहीं बर्दाश्त हुआ, आपका हेल्थ स्ट्रक्चर, सोसाइटल स्ट्रक्चर इतना वीक था कि उसको बर्दाश्त ही नहीं कर सका। I hope you will get done today because I don't want to stretch this to tomorrow. Okay, to answer you, मैं बात भी ना करूं, अब ऐसे तो ना करें ना, बात तो करने दें। इंस्टिगेट आप बोल रहे हैं, कटोरे से मुझे लगता है लग गई है आपको थोड़ी सी। खैर, of course, I respect that. What I'm saying is, ये जो शोर है ना, इंडिया का पैसा डूब गया है, ये इंडिया से नहीं ज्यादा मच रहा, ये शोर जो है ये आपके यहाँ से मच रहा है। तो ये हमसे ज्यादा आपको फिक्र है, ठीक है? तो आप क्या चाहते हैं, हम क्या बोले कि हाँ जी हमारा पैसा डूब गया, अब हम क्या करें? You have to move on. You have to move on with whatever happens. अमेरिका का भी ट्रिलियंस डूब गए हैं, आपके पास पैसे होते हैं तो डूबते हैं ना। अब जिन ममालिक के पास पैसे ही नहीं है, आई कैन अंडरस्टैंड देयर पेन, कि उनको लगता है हमारे पास है ही नहीं, तो अगर उधर डुबाने थे तो हमें दे देते, शायद उनको ये तकलीफ होगी। बट बात ये है कि हम नहीं अपने आप को, अगर हम अपने आप को इतना ओवर एस्टिमेट करते होते चीमा साहब, तो हम भी पाकिस्तान की तरह बयान पे बयान दे रहे होते। अभी जैसे पाकिस्तान एक क्लियरली साइड ले रहा है, कहता तो है कि हम नहीं लेते। we've been very quiet. In fact, अगर आप देखें तो हमारा तो हमें तो कोई ज्यादा डिस्कस भी नहीं कर रहा अफगानिस्तान में। How is India even a player if you see it that way? But of course, what, हाँ आप देखें, आप मुझे बताएं इंटरनेशनल डिबेट्स में मेजरली आप तो फिर नाकाम रहे, फिर लोग ठीक कहते हैं जो आपको डिस्कस नहीं कर रहे। सर जी, ये आपके यहाँ पे समझा जाता है that negative publicity is also publicity, because somehow you might want international attention. We are getting the attention that we desire. We are getting the attention where it matters. We are a part of the Quad, of course, which has not gone down well with too many regional players. Talk of any dialogue, security dialogue today, talk of any constructive bodies being formed, we are a part of it. We anyway don't want to be a part of destruction and conflict. We are glad that we are not being discussed too much, because that makes it easier for us to do things for the people of Afghanistan. So we don't want to be too much in the limelight and be taking decisions overnight and make loose comments here and there. I think it's pretty smart and pretty gracious of India to keep quiet and look at the evolving situation, because we will still do what we want to do, whether somebody likes it or doesn't like it. And that's about it. It's okay if we are not being discussed. And I am aware of our smallness, but at least we had such a tragic pandemic here, the scale of the pandemic that we had here. It's unfortunate that some rogues and some hawks, even now, they feel like they can quote dying people to make a political point. I really pity their thinking is all I would say. That's about it. मेरा ख्याल है पहली बात तो यह है कि मौत कहीं भी हो, किस वजह से भी हो, आज के ज़माने में तो सोनम साहबा कहा जाता है कि जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है, which is protecting your people from hunger, from disease. जी, human security. जी, human security from hunger, from disease and so many other things. अच्छा सोनम साहबा, that is a question related to Pakistan. जैसे कि आप कह रही हैं, ये बहुत दुनिया ने लिखा गया, लेकिन
जो पाकिस्तान के बारे में जो जो लीडरशिप्स हैं वो उस तरह बात नहीं करती। अभी भी ट्रम्प बाइडेन ने एक जो स्पीच दी अफगानिस्तान के ऊपर, कोई पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया कि पाकिस्तान ने नेगेटिव रोल प्ले किया, बल्कि सारे शुक्रिया अदा कर रहे हैं आजकल भी कि जी थैंक यू, आप हमें मदद कर रहे हैं वहां पे हमारे लोगों को इवैक्यूएट करने में, ऑल दिस। ये बताइएगा कि अगर आप पाकिस्तान को बात करेंगे, जी ठीक है पिछले 20 साल में अमेरिका वहां पे था, दुनिया वहां पे थी, और पाकिस्तान ने तालिबान को सपोर्ट किया और ये किया, तो इन अदर वर्ड्स आप क्या पाकिस्तान की तारीफ कर रही हैं या पाकिस्तान को जो जो अफगान, अगर इफ दिस इज व्हाट यू आर सेइंग, इफ दिस इज व्हाट द वर्ल्ड इज थिंकिंग, और इफ दिस इज व्हाट द इंडियंस आर सेइंग कि देखें जी पाकिस्तान ने तो पकड़ के चीजें उल्ट पुल्ट कर दी, तालिबान को सपोर्ट करते थे तो सारी दुनिया तालिबान से लड़ती रही, नहीं जीत सकी, तो आप क्या फिर पाकिस्तान को समझ रही हैं कि हमारी पॉलिसी अफगानिस्तान में कामयाब थी? इन अदर वर्ड्स यू वांट टू से दिस? जी जी। सो द थिंग इज कि आप जो कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान ने उथल पुथल कर दी, ये कर दी, ये शायद वेस्ट जो है, वेस्ट ने ऑफ कोर्स पाकिस्तान को समझने में गलती की है, बट आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि जो डिस्कोर्स है जैसे चाइना को लेके बन गया है ना दुनिया भर में, कि आप टोक्यो ओलंपिक्स का भी आप देखें कि किस तरह से उसकी मुखालफत हो रही है, पीपल डोंट वांट टू डू एनीथिंग विद चाइना। सो आप देखेंगे आगे आगे आपके लिए डिस्कोर्स जो है वो कैसे बदलेगा। हमने कभी भी पाकिस्तान को समझने की गलती नहीं की, क्योंकि हमारे तो राह पड़े हुए हैं ना, बगल में है, हमें तो पता ही है क्या करते हैं। दुनिया ने पाकिस्तान को समझने में जरूर भूल की है। ऑफ कोर्स पाकिस्तानीज फाउंड सम यूजफुल इडियट्स इन द वेस्ट and they made them buy into the idea that this Taliban is a reformed version of Taliban. But the world is seeing today what they were told is not the truth. So I think Pakistan has only got to lose here, even if it's getting all the limelight that it wants today. I don't know कहाँ पे आपको किसी ने थैंक यू बोला है, पर अगर बोला है, I know that Pakistani administration is helping with the evacuation process. They are helping so many countries and I'm glad they're doing it. It's appreciable at this point in time. आप किसी की मदद कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है. But I haven't really seen too many platforms appreciating Pakistan even for this. Maybe they should, but I have not seen them doing it. And I really don't know, जब आप बोलते हैं कि आप जब इंडिया पे लॉजिक लगा रहे हैं कि आपकी बात नहीं हो रही, इसका मतलब आप इररेलेवेंट हैं। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान को कोई अफगानिस्तान में स्टेक होल्डर नहीं मान रहा, तो जब आप अपने आप को इतना बड़ा स्टेक होल्डर मानते हैं, आपको यूएनएससी की मीटिंग में आपको नहीं आने दिया, तो आप समझ सकते हैं कि दुनिया जो है वो आपको उस तरह से नहीं देखती। वो आपको समझते हैं एक प्लेयर, बट वो समझते हैं कि आप ऐसे प्लेयर हैं जो गंद ही मचाता है। तो अगर आपको सोल्यूशन की तरफ जाना है तो यू वुडंट वांट टू गो आफ्टर पीपल हु आर केपेबल ऑफ क्रिएटिंग मोर मेस. You would want to go to countries which could help in a constructive dialogue, in some sort of a democratic setup. You wouldn't want to go after a country which is speaking on the behalf of other people. I mean, the local people there, they are giving their lives, they are dying, they are falling to their death from flying planes. And here we have Pakistan, which says कि Taliban are tribal people, they are cute people eating ice creams and doing gymming. So this is the picture that Pakistan wants to draw. They have the right sense. Sorry, उनका भी आइसक्रीम खाने को दिल करता है, they are human beings. ये आइसक्रीम जरूर आप खाएं, पर लोगों का खून उस आइसक्रीम पे ना डालें. I would say, मतलब eat ice-cream but don't eat blood ice-cream. Don't terrorize people, don't shoot women in the head. Don't force your rules, your idea of Shariat on other people. If you really want to apply Shariat also, you may as well go by the book rather than creating your own book, is what I would say. मैं आपसे एक forget India and forget Pakistan, एक मैं as an analyst I want to see your opinion. अमेरिका अफगानिस्तान में आया, उन्होंने कहा जी देखें कि आपने अलकायदा को होस्ट किया था, आपने दहशतगर्द जमातों को होस्ट किया, आपने 9/11 किया है, हम आपको नहीं छोड़ेंगे, आप इन लाइन आए, अगर वरना आपकी खैर नहीं है. मैं बड़ी मोटी बात करने लगा. किसको उन्होंने कहा? पाकिस्तान को? नहीं, तालिबान को जी, तालिबान को, पाकिस्तान को नहीं. तालिबान अफगानिस्तान में आए ना, तो तालिबान को कहा कि आप लाइन में आए, वरना आपकी ऐसी तैसी हम छोड़ेंगे नहीं जी. और फिर क्या हुआ? फिर पूरी दुनिया आ गई और फिर पूरी दुनिया लड़ती रही और फिर कुछ भी ना हुआ. और फिर उन्होंने 4 लाख अफगान फौज तैयार की, लॉ एनफोर्समेंट, पुलिस एंड आर्मी मिला के. ठीक है जी,
आप ये मुझे बताएं, दो एंगल आपने इसमें बताने हैं। आप क्या समझती हैं कि अगर ताकत ही मयार था कंट्रोल करने का अफगानिस्तान में, तो फिर तो ये तो नहीं है कि ताकत किसके पास ज्यादा है, देखा तो जाएगा लड़ कौन सकता है ज्यादा। तो तालिबान ने साबित किया कि भाई ठीक है, आप भी लड़ने आए थे, हम भी लड़ने आए थे, ये ग्राउंड है, आओ खेले, जो अच्छा खेलेगा वो जीत जाएगा। तो फिर इसका मतलब तो ये है कि तालिबान अच्छा खेले ना, अमेरिका तो ना अच्छा खेला, या बाकी इवन पाकिस्तान, वो भी हमने भी तो बहुत सारे तालिबान अमेरिका के हवाले किए, तालिबान हमें बुरा भला कहते हैं इस बात पे। और दूसरा जो मैं आपसे पॉइंट लेना चाहता हूं वो बड़ा अहम है। सोनम साहबा, मैं इंडियन टीवी पे भी बहुत आया हूं, हम अफगान अवाम, अफगान सियासतदानों और अफगान फौज को क्यों क्रिटिसाइज नहीं करते कि 4 लाख अफगान लॉ एनफोर्समेंट के लोग 75,000 तालिबान के आगे नहीं खड़े हुए और सदर भाग जाता है। आप नहीं समझती कि विद इन अफगानिस्तान प्रॉब्लम था? बेसिकली अफगान पॉलिटिकल सिक्योरिटी अपरेटस ने ही मगरब का और अमेरिका का साथ नहीं दिया। पाकिस्तान को बातें कर लेना बहुत आसान है, आप कर लें। जरा काइंडली एज एन एनालिस्ट आई वांट आप इसको एक्सप्लेन करें, फॉरगेट इंडिया एंड पाकिस्तान। या श्योर। देखिए, पहले तो जो ये आपका जो डेटा है ये आप पता नहीं कैसे इन्फ्लेट करते हैं। 3 लाख तो उनका जो ऑफिशियल आंकड़ा है वो है कि 3 लाख थे, 4 लाख नहीं थे। बट हैविंग सेड दैट, ठीक है, मेरी आप देखिए, बात ये है कि जो पुलिस आपको पता है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर आती है, जो आर्म्ड फोर्सेस है वो डिफेंस में आती हैं। द थिंग इज कि सबसे पहले तो जब आपके यहाँ पे एक खिचड़ी वाली गवर्नमेंट होती है, उसमें गोरे भी इन्वॉल्व है, उसमें आपके खुद के सियासतदान भी इन्वॉल्व है, मतलब नेटो इन्वॉल्व है, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अमेरिका ने साथ बैठ के फ्रेम की है, और स्पेशली जब आपकी जो सैलरीज तक है वो एक बाहर का मुल्क पे कर रहा है, तो आप डेफिनेटली उस तरह का क्लाउड जो है ऐसी गवर्नमेंट में आप नहीं इंजॉय कर पाते। यही कारण है कि आप देखें, जब ये सो कॉल्ड पीस डील जो हुई है, आई से द दोहा एग्रीमेंट इज डेड टुडे, आई मीन इट्स नॉट रियली वर्किंग आउट इन एनी वे। उसमें आप देखें अफगान गवर्नमेंट को हिस्सा ही नहीं बनाया गया, तो हाउ डू यू थिंक कि तालिबान वुड हैव टेकन देम सीरियसली? Having said that, I see a lot of Pakistanis saying कि Ghani was very corrupt and अफगान जो politicians है वो उतना खुद पैसा खाते हैं। भाई, आपके तो आर्मी वाले जो हैं वो पिज्जा की चेन्स खोल के बैठे हुए हैं, ठीक है? एक सेकेंड, लेट मी कंप्लीट। तो करप्शन का कभी भी ये मतलब नहीं होता दैट कि आप जो अवाम है उसको इस तरह के ब्रूटल रिजीम के आगे झोंकते हैं। सो यू कैन नेवर जस्टिफाई बिकॉज घनी वाज करप्ट, अफगान पीपल डिजर्व इट। Coming to Afghan armed forces, they did not win because they did not know who they were really fighting. They did not know who the enemy was. आप किससे लड़ेंगे जब आपको पता है कि आपकी गवर्नमेंट ही बैक चैनल में दे आर गोइंग टू गिव इन? एंड आई एम अवेयर कि फरवरी से शायद घनी साहब को ये भी ऑफर किया गया था कि आप स्टेप डाउन कर दें और एक ट्रांजिशनल गवर्नमेंट हम बना देते हैं। आई थिंक बाजवा साहब खुद उसके लिए he had gone to Afghanistan with a British ambassador or a British general, but he had gone there saying कि आप स्टेप डाउन कर लें और ट्रांजिशनल गवर्नमेंट जो बनेगी उसमें आप फिर भी जो है आप प्रेसिडेंट बन के रह सकते हैं और 6 महीने तक। Ghani did not step down for reasons best known to him. I don't know if India could really have that capacity because we have our own limitations, of course. It's a different country altogether. Whether we could really persuade him to step down, ठीक है? अब he wanted to be there till the end. We have always supported a democratic government. We have never supported a particular person. Of course, we do respect people who are brave, who are ready to resist. Of course, we have a natural affinity towards them. But of course, we didn't have so much control there. तो अगर आप मुझे बोलें कि उन्होंने सबको हरा दिया है, ये तो सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि the Taliban have been able to make a fool of the West. But the West has also got fooled knowingly. ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता था उनके साथ क्या हो रहा है। चीमा साहब, since you said कि let's not be specific to India, Pakistan and एक आप ओवरऑल बात करें, it was like a bad marriage. यूएस को अगर आपको पता हो, जब इन्होंने तालिबान रिजीम को टॉपल किया था उसके 5 या 6 दिन के बाद तालिबान ने इनको कह दिया था कि हम आपको लादेन दे देते हैं। You must be aware of it. There are reports. They didn't take him, right? They waited for 10 years. 10 साल के बाद लादेन मर गया।
उसके बाद 3 साल के बाद 2014 में इन्होंने कॉम्बैट जो है वहां पे बंद कर दिया. दे डिड सम सॉर्ट ऑफ अ पैक्ट विद तालिबान की ठीक है अब से वील नॉट अटैक ईच अदर. तो उसके बाद 2014 के बाद तो वैसे भी जो मोस्टली वहां पे ऑपरेशंस हो रहे थे वो अफगान आर्मी ही कर रही थी. एक चीज और आपको पता होगा, आप एनालिस्ट हैं, इतने चैनल्स पे बैठते हैं, पिछले 1 साल से इस तरह की बहुत रिपोर्ट्स आई हैं कि अफगानिस्तान में घोस्ट आर्मीज जो हैं वो क्रिएट की गई हैं. यू नो उसमें बहुत झोल था कि आर्मी एक्चुअल कम थी, पेपर्स में ज्यादा दिखाई गई, पैसे आप देखे उनके नाम पे पैसे बटोरे गए. अब सियासतदान, मैं घनी को इसलिए ज्यादा ब्लेम नहीं कर पाती क्योंकि मुझे इतनी शर्म है कि मेरी कंट्री में भी ऐसे लोग हैं. ये मुझे लगता है ये शर्म पाकिस्तानियों को भी करनी चाहिए कि क्या आपके मुल्क में ऐसे लोग नहीं भरे जो आवाम का पैसा खाए जा रहे हैं. तो इसका मतलब क्या है कि टीटीपी को पाकिस्तान एग्जैक्टली तो क्या इसका मतलब ये है कि टीटीपी को पाकिस्तान की आवाम के ऊपर काबिज कर दिया जाए? इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है चीमा साहब. जस्ट बिकॉज आपके जो हुक्मरान हैं वो करप्ट हैं डजंट मीन कि आप लीवे दे दें जेलट्स को, लीवे दे दे बिगट्स को, लीवे दे दे पोटेंशियल टेररिस्ट्स को टू कम एंड रूल. तो अफगानिस्तान फोर्स को कितने तो इनके ऑफिसर्स हैं जिनको महीनों से सैलरीज नहीं मिली थी. अब हम बैठेंगे ब्लेम गेम में घुसेंगे, वी कैन ब्लेम सो मेनी पीपल, बट द द मैटर इज, द थिंग इज कि अब जो होना था वो तो हो गया है. अब हम ये भी कह सकते हैं कि इतनी आर्मी थी नहीं जितनी दिखाई गई, तालिबान भी उतने थे नहीं जितने बोलते थे. और फिर ये अगर आप यूएन की बात करते हैं तो रशिया को तो आज सभी देख रहे हैं ना एज सम सॉर्ट ऑफ एन एलाई, प्रेजेंट एलाई ऑफ द तालिबान. ये तो रशिया की भी रिपोर्ट्स हैं दैट फाइटर्स फ्रॉम डिफरेंट टेरर ग्रुप्स, वेदर दे आर फ्रॉम पाकिस्तान और फ्रॉम जैशुल अदल के लोग भी जो है वो तालिबान के साथ लड़ रहे थे. यूएन की रिपोर्ट है. पाकिस्तान बार बार कह सकता है कि 10,000 कहाँ से चले गए हमारे यहाँ से लोग, आप कुछ भी कह सकते हैं, बट ये यूएन की रिपोर्ट है. रशियन एजेंसीज ने सबसे पहले ये ब्रेक किया था कि एडिशनल फाइटर्स जो उनके साथ मिल गए हैं. अब इसमें आईसिस के लोग हैं, इसमें टीटीपी के लोग हैं, इसमें अलकायदा के लोग हैं. और ऑफ कोर्स यूएस वाज कंफ्यूज्ड, आई एग्री विद यू. जब आपको लादेन दे रहे हैं वो 5 दिन के बाद आप फिर भी रुकते हैं वहां पे, तो ऑफ कोर्स आपको कुछ सोच के रुकना चाहिए था. फिर 2011 में वो जब मिला भी तो वो अफगानिस्तान में नहीं मिला, वो पाकिस्तान में मिला. और उसके बाद यू आर अगेन बिलीविंग द वर्जन ऑफ पाकिस्तानी. सो द जोक इज ऑन द वेस्ट. I totally believe when Hamid Gul said कि we will defeat US with the help of US. I mean, of course, it was a brilliant pursuit of strategy, but I think what he forgot to conclude is that आपने एक फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर तो पाल लिया है. अब वो जब आपको खाने आएगा फिर आप कहाँ जाएंगे? अब वो आईएसआई की मदद से ऐसा ना हो कि वो आईएसआई को ही चेकमेट कर दें, तो फिर वो जोक जो है वो फिर वो उधर शिफ्ट हो जाएगा फिर से. मैं इसमें आपसे आखिरी सवाल अब करूंगा, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट मैं कह दूं कि मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का सिरे से ही अफगानिस्तान में जो पॉलिसी थी टू क्रिएट मुजाहिदीन ऑल दैट वाज फ्लॉड पॉलिसी, और उसका हमें बड़ा नुकसान हुआ और आज भी उसकी हम कीमत भुगत रहे हैं. तो एक हकीकत है, उस पर मैं अब नहीं जाऊंगा, लेकिन ऑब्वियसली ये एक है. लेकिन मैं आखिरी सवाल मैडम आपसे करूंगा, एंड दैट इज अबाउट टीटीपी. देखिए, इंडिया जो है वो मेन फाइनेंसर है टीटीपी का अफगानिस्तान में, और पाकिस्तान ने इसमें बड़ा शोर भी मचाया है. और पाकिस्तान के कहने पे टीटीपी को एक ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी कहा. स्वात ऑपरेशन के बाद हमने उनको मार भगाया, वो अफगानिस्तान में है, और तालिबान भी उनको जो है वो पनाह दे के रखा है. तालिबान किसी के भी सगे नहीं है, पाकिस्तान के भी नहीं है, वो दे लुक फॉर देयर ओन इंटरेस्ट. आपसे ये सवाल पूछना है कि जो अभी हमने तालिबान को कहा है, हमारे फॉरेन ऑफिस ने भी बात की है, और हमने तालिबान को ये कहा है कि आप टीटीपी को कंट्रोल करें, हमारे हवाले करें, और इनको जो फाइनेंसिंग होती है उन्होंने बंद करा. और तालिबान के स्पोक्स पर्सन आई थिंक शाहीन साहब ने ये कहा है कि ये बड़ा पाकिस्तान का बड़ा लेजिटिमेट कंसर्न है और हम इसको जरूर एड्रेस करेंगे. सो डू यू थिंक कि अभी जैसे बाकी पैसा अफगानिस्तान में आपने जाना बंद हुआ है, क्या अभी इंडिया की जो पॉलिसी है कि अफगानिस्तान को यूज किया जाए फॉर प्रॉक्सी वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान, ऑब्वियसली हाउ डज द इंडियंस थिंक ऑन दैट? और आप ये समझते हैं कि शायद ये बस पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है और इसमें हकीकत नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली टीटीपी इज देयर इन अफगानिस्तान being funded by many including India? Says who? First of all, I categorically deny all your blatant lies, false propaganda. It's just the Pakistani establishment that says India funds the TTP.
ठीक है, this is the same Pakistani establishment also says that US and India are like the perfect allies. ठीक है, both evils, दोनों को मौत दे दो, दोनों को मार दो इनको, ठीक है, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इंडिया, ये आपकी एस्टैब्लिशमेंट बोलती है, ठीक है। जब आप जर्नलिस्ट को पकड़ने जाते हैं तो पहले उनको बोलते हैं डेथ टू अमेरिका, तो डेथ टू इंडिया, तो डेथ टू इजराइल बोलो। फिर हम पक्की एलाइज हैं, बट हर टीटीपी का जो पास्ट का चीफ है उसको अमेरिका उड़ाता रहा है, मतलब ये सही है। इंडिया और यूएस दोस्त है, बट यूएस जो है वो अगर टीटीपी इज अकॉर्डिंग टू यू देयर आर हायर्ड गन्स, तो व्हाई वुड यूएस हर्ट देम, ठीक है। तो इस झोल में नहीं जाते चीमा साहब, दिस इज जस्ट पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट सेइंग इट, हाउ मच क्रेडिबिलिटी दे हैव गॉट, हाउ मच दे आर एबल टू कन्विंस द वर्ल्ड, you know, let's not get into that. It is for everybody to see today, and it is not just Indians speaking today. You're a smart guy, you should sit, do some analysis on you know, different medias, social media including, I mean, see what people are saying about Pakistan today. So आपके कहने से कि हम, हमारे लिए सही बात बोलूं, जैसी टीटीपी है वैसे तालिबान है, वैसे दैश है, वैसे ही अलकायदा है। कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो बच्चों पे जुल्म करे, औरतों पे जुल्म करे, निर्दोष लोगों को मारे, हमें उनसे वो कल, आज उनको, अगर कल उनको मरना है हमारे हिसाब से वो आज मर जाएं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। We are least interested in TTP. We are least interested in Taliban. Yes, Taliban supposedly are interested in India because they also know कि getting Pakistan and China on your side doesn't really, you know, translate into a good message and doesn't really give them the legitimacy that they require. West already, you know, is very cautious about them. तो regional players में किसकी legitimacy उनको चाहिए? ठीक है, UN में रशिया और चाइना जो हैं members हैं पाकिस्तान की, तो उनको वैसे ही फ्री में ही, पाकिस्तान ने तो उनको फ्री में ही सपोर्ट दे दिए ना। मैं तो ये बोलूंगी अगर आपने इतना मेस किया भी अफगानिस्तान में, तो कम से कम अपने लिए तो थोड़ी सी हिफाजत का आप इंतजाम कर लेते। आज आपका ये हाल हो गया है कि जैसे अमरीकी जो हैं वो इनसे बोल रहे हैं ना कि आप प्लीज हमारे बंदों को ना मारें, वैसे ही पाकिस्तान भी तो कटोरा लेके खड़ा है ना तालिबान के पास कि आप जो है टीटीपी को इनकरेज ना करें, और आप डिपेंड कर रहे हैं उनके स्पोक्स पर्सन पे। मैं आपको एग्जांपल दे दूं, जिस दिन उनके स्पोक्स पर्सन ने कहा था बैठ के, आई थिंक ज़बीउल्लाह इज द गाय, जिस दिन उन्होंने बैठ के कहा था कि हम जो है इंक्लूसिव गवर्नमेंट लाएंगे, हम किसी जो औरतें हैं उनको अपने निज़ाम का हिस्सा बनाएंगे, उसी दिन जो 2 औरतें थी जो जर्नलिस्ट थी उनको बुलेटिन करने से मना कर दिया गया था। तो आप ये समझ ही सकते हैं कि तालिबान जो कहते हैं टीवी पे क्या वो सच में करते हैं। और मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि ज़बीउल्लाह जो है वो झूठ बोल रहे हैं। बात ये है कि विद इन द तालिबान ऑल्सो, यू नो, इट्स अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इट इज नॉट अ होमोजीनियस मिक्सचर, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज। हो सकता है जो तालिबान के जो मेन फैक्शंस हैं, क्वेटा शोरा या हकानी नेटवर्क आप कह लें, जिनका वहां पे बहुत अच्छा जिनका है, वो ऑफ कोर्स उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि हाँ आप टीटीपी को नहीं इंकरेज करो, बट आपको कैसे पता कि उसकी जो सारी फैक्शंस है तालिबान में, अभी तक वो एक गवर्नमेंट नहीं बना पाए, 15 अगस्त से वो काबुल में काबिज हैं, अभी तक दे हैव नॉट बीन एबल टू कम अप विद एनीथिंग कंस्ट्रक्टिव। सो आप ऐसे लॉट पे अगर आप भरोसा करते हैं तो फिर खुदा ही आपका हाफिज है। और मैं आपको क्या बोलूं, अगर आपको उनकी एश्योरेंस पे, अगर वो आपको एश्योरेंस दे भी दें कि हम नहीं करेंगे टीटीपी को फंड, तो आप अगर उनको मानते हैं तो फिर ये आपके ऊपर ही है, क्योंकि तालिबान ने तो हमेशा ये भी कहा है कि हमारा अलकायदा से कोई लेना देना नहीं है। बट आपको पता होगा अलकायदा के जो प्रेजेंट चीफ हैं एमन अल जवाहिरी जो हैं, उन्होंने तो ब्लड ओथ दी हुई है हेबतुल्लाह साहब के लिए। मैडम इसमें ये हमेशा मेंटेन करते हैं सामने कि हमारा कोई लेना देना नहीं है एक दूसरे से। अगर कोई लेना देना नहीं होता चीमा साहब, तो 2500 जो टीटीपी के इन्होंने दहशतगर्द छोड़ दिए हैं वो ये नहीं छोड़ते ना। जो उनका डेप्यूटी, आई डोंट हैव द कंफर्म वो है कि नहीं, जो डेप्यूटी फकर, जो मुल्ला फाकिर जिसको उन्होंने छोड़ा, आई डोंट नो वो कंफर्म न्यूज है कि नहीं, मैं नहीं कोट करना चाह रही, पर अगर वो सच है तो आपको भी समझना चाहिए कि आर दे गोइंग टू चेकमेट यू। ऐसा तो नहीं कि आपके दुरानी साहब कहते रहे हैं कि इट इज रादर तालिबान दैट हैज बीन यूजिंग पाकिस्तान फॉर स्ट्रेटेजिक डेप्थ, ऐसा ना हो जाएगा। नहीं देखिए, इसमें बस मैं आखिरी कंक्लूजन, आपने बड़ी ठीक है, मैं इसमें एक ही बात कहूंगा, जिस तरह की इंडिया को आज तालिबान से बात करनी पड़ गई है और इंडियंस कहते हैं कि हमने लो रैंक पे जो है वो इंडियंस ने तालिबान को इंगेज करना शुरू कर दिया है, तो ऑब्वियसली यू हैव टू टॉक एंड यू हैव टू एक्सेप्ट एंड लिसन टू द पीपल। कह रहे हैं चीमा साहब?
ये आप मैं कई ऐसे इंडियंस को कोट कर सकता हूँ। इंडिया टुडे की मेरा ख्याल है एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने फॉरेन ऑफिस के जो है लोगों को कोट किया है कि इंडिया ने लो लेवल पे कॉन्टैक्ट्स एस्टैब्लिश किए हैं, क्योंकि हम कहते थे कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर की मुलाकातें हुई हैं तालिबान से, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, फॉरेन मिनिस्टर की मुलाकात नहीं, जयशंकर साहब की मुलाकात नहीं हुई, पर लो लेवल के, लो रैंक, लो नॉट लो लेवल बट लो रैंक के जो ऑफिसर्स हैं, मे बी समवेयर किसी एम्बेसी में कोई एम्बेसडर या कुछ और लोगों ने तालिबान से मुलाकातें की, एंड दे हैव ट्राइड टू मेंटेन अ रिलेशनशिप। सो ऑब्वियसली यू हैव टू, गवर्नमेंट ने चीमा साहब कैटेगोरिकली ये चीज डिनाई की है, इंडियन गवर्नमेंट ने, फॉरेन ऑफिस ने कैटेगोरिकली ये चीज डिनाई की है कि ये उन्होंने बातचीत नहीं की। बट हाँ, हम लोग फॉरेन रिपोर्ट्स फॉलो करते हैं, हम लोगों की एक असेसमेंट है कि शायद हमने बैक चैनल कोई खोला था, वी डिडंट फील इट वाज वर्थ द वाइल, एंड यू नो आई फॉर वन विल फील हैप्पी कि अगर हमने बातचीत नहीं की, क्योंकि उसका कुछ निकलना तो था नहीं उसमें से। Eventually, you know, we would want a setting where Taliban look up to us and we don't look up to them. हम उनसे नहीं आज कह रहे कि आप प्लीज हमारे जो बंदे हैं आप उनको ना कुछ करें। हम उनसे, आपने कोई देखा कोई इंडिया से ऐसी कोई उनके लिए रिक्वेस्ट गई हो कि आप प्लीज कश्मीर को कुछ ना, तालिबान, यू लुक अप टू टीटीपी। ये आपकी सोच है चीमा साहब, और आपकी सोच कितनी डिस्ट्रक्टिव है ये पूरी दुनिया जानती है। आई डोंट सी एनी मेरिट इन दैट, यू नो, टू एक्सप्लेन इट। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी टाइम, और आपका बहुत शुक्रिया, एंड फॉर गिविंग अस एनालिसिस, एंड एक जो इंसाइटफुल ओपिनियन है आपकी, एंड व्हाट द इंडियंस आर थिंकिंग। वैसे तो चलो बात होती रहती है, लेकिन आई ऑलवेज बिलीव के जो खवातीन का पर्सपेक्टिव है, दैट शुड बी मोर पार्ट ऑफ जो एक पब्लिक ओपिनियन में होता है या ओपिनियन मेकिंग में होता है, खवातीन का पार्ट ज्यादा आना चाहिए। So thank you very much, Sonam Mahajan Sahab, for your time and valuable opinion. Thank you, Chima Saab. Appreciate it. Bye.